सिंह विष्णु के शासनकाल से इस वंश के इतिहास की शुरुआत की है और सिंह विष्णु को ही पल्लव वंश की स्थापना का श्रेय भी प्रदान किया है। पल्लव वंश की राजधानी कांची में थी और इस वंश के राजाओं ने सनातन तथा बौद्ध धर्म दोनों को अपना आश्रय प्रदान किया था। तमिल भाषा के टोंडियर शब्द को संस्कृत में पल्लव कहा जाता है, इसीलिए इस वंश को पल्लव वंश के नाम से जाना जाता है। और पल्लव वंश की राजकीय भाषा तमिल, तेलुगु तथा संस्कृत थी। तो अब यहाँ पे करते हैं थोड़ी सी चर्चा। अब बात करते हैं कि इतिहासकारों ने इनका जो इतिहास लिखा हुआ है वो कहाँ से लिखा है। वो लिखा है सिंह विष्णु नामक एक राजा हुए थे जिनका शासनकाल 575 से 600 ईस्वी के मध्य में था। तो उस शासनकाल से इन्होंने इनके इतिहास की शुरुआत की है। तो सिंह विष्णु को ही इन्होंने पल्लव वंश का संस्थापक बताया है, लेकिन पल्लव वंश की स्थापना बहुत प्राचीन समय में हो गई थी, बहुत पहले हो गई थी, लेकिन उनका इतिहास उपलब्ध नहीं है। तो इसीलिए इतिहासकारों ने जब इतिहास उपलब्ध नहीं है तो सिंह विष्णु को ही पल्लव वंश का संस्थापक भी माना है। इनकी राजधानी कांची में थी, कांची यानी आधुनिक कांचीपुरम जो कि तमिलनाडु में है। और इस वंश के जो राजा हुए वो सनातन धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म तीनों धर्मों को मानते थे, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और तमिल भाषा का एक शब्द है टोंडियर, तो टोंडियर को ही संस्कृत में पल्लव कहा जाता है, इसीलिए इस वंश का नाम पल्लव वंश के नाम से पड़ा हुआ है। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अगर इनकी राजकीय भाषाओं की बात करें तो तमिल, तेलुगु और संस्कृत ये तीनों इनकी राजकीय भाषाएं थी। सबसे मुख्य थी तमिल, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तो जितना मैंने ये हाईलाइट किया हुआ है आपको इसको बस याद रखना है, ये बहुत जरूरी है और एग्जाम में ये बहुत बार पूछा गया है। अब बात करते हैं इनके अभिलेखों की। नंबर 1 गुंटूर अभिलेख। देखिए गुंटूर अभिलेख, यह अभिलेख राजा शिव स्कंद बर्मन का है और इसमें उन्हें क्षत्रिय बताया गया है। और इसी अभिलेख से इतिहासकारों ने पल्लव वंश के राजाओं को क्षत्रिय माना हुआ है। नंबर 2 वेलूर अभिलेख। यह अभिलेख सिंह विष्णु का है और इसमें उनकी विजयों का उल्लेख किया गया है। नंबर 3 मंडगुपियल अभिलेख। ये अभिलेख महेंद्र वर्मन का है और इसमें मंदिर निर्माण का उल्लेख किया गया है। नंबर 4 तालगुंड अभिलेख। तालगुंड अभिलेख में पल्लव वंश का प्रारंभिक इतिहास मिलता है। तो आपको इसमें यह ध्यान रखना है कि प्रारंभिक इतिहास किसमें मिलता है, तालगुंड अभिलेख में मिलता है। तो मैंने यहाँ पे 2 हाईलाइट किए हुए हैं, नंबर 1 और नंबर 4। तो गुंटूर अभिलेख को याद रखना है आपको और तालगुंड अभिलेख को याद रखना है, क्योंकि ये अभी तक बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इन दोनों को आपको याद रखना है। अब बात करते हैं साहित्य की। तो साहित्य के माध्यम से भी आप पल्लव वंश का इतिहास जान सकते हो। नंबर 1 मत विलास प्रहसन। ये एक ग्रंथ है और इसकी रचना महेंद्र वर्मन के द्वारा की गई थी। आपको ये याद रखना है, मत विलास प्रहसन। इसको अब तक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसको आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है क्योंकि ये सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा गया है। नंबर 2 कुड मिमालय ग्रंथ। इसकी रचना भी महेंद्र वर्मन के द्वारा की गई थी और ये एक संगीत ग्रंथ है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये महेंद्र वर्मन जो राजा थे पल्लव वंश के, वो कवि भी थे और बहुत बड़े गायक भी थे। तो ये कुड मिमालय जो ग्रंथ है दरअसल वो संगीत से संबंधित ये ग्रंथ है। 10 कुमार चरित। तो इसको याद रखना है, मैंने अपने काफी सारे वीडियो में इसकी चर्चा की है। 10 कुमार चरित, इस ग्रंथ के जो रचनाकार थे दंडिन, जो कवि थे दंडिन, तो वो इसके रचनाकार थे 10 कुमार चरित ग्रंथ के। नंबर 4 किरातार्जुनीयम। किरातार्जुनीयम ग्रंथ के रचना थे कवि भारवी। तो इनको तो आपको याद नहीं रखना है, यहाँ पर केवल आपको 2 ग्रंथ हैं जिनके बारे में अब तक बहुत बार पूछा जा चुका है, तो इनको आपको याद रखना है। एक मत विलास प्रहसन, इसको आपको याद रखना है, और तीसरा नंबर का है ये यहाँ पे ये 10 कुमार चरित जिसके लेखक दंडिन थे। तो इनको याद रखना है, इन दोनों को, ये बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत बार ये एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो ये तो थे अभिलेख और साहित्य, इन दोनों के माध्यम से आप पल्लव वंश का इतिहास जान सकते हो। अब बात करते हैं पल्लव राजाओं के इतिहास की। सिंह विष्णु, तो यहां से इनके इतिहास की शुरुआत होती है। हालांकि सिंह विष्णु से पहले भी बहुत सारे राजा हुए और अगर आपको डिटेल से और इनके बारे में जानकारी पढ़नी है
तो वेबसाइट की लिंक दी गई है, तो वहां से जाके आप इनका डिटेल से इतिहास पढ़ सकते हो। मैं केवल यहाँ पे सिंह विष्णु या फिर जो अन्य राजा हुए इस वंश में, जो एग्जाम में पूछा गया है, एग्जाम में आने लायक है, मैं उसी की चर्चा यहाँ पे करूंगा। इससे ज्यादा यहाँ पे मैं चर्चा नहीं करूंगा। सिंह विष्णु का शासनकाल संभवतः 575 से 600 ईस्वी के मध्य में था। हालांकि इनके शासनकाल से संबंधित तो कोई भी प्रश्न अब तक एग्जाम में नहीं पूछा गया है, लेकिन आपको ध्यान रखना है, इसीलिए मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है। सिंह विष्णु को अवनी सिंह और विष्णु योत्तर के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पे अवनी सिंह और विष्णु योत्तर के नाम से भी जाना जाता है किसको, सिंह विष्णु को। सिंह विष्णु के दरबार में क्राता अर्जुनियम ग्रंथ के जो रचनाकार थे, जिनका नाम था वारबी, सिंह विष्णु के द्वारा ही मामल्लपुरम में आदि वराह गुहा मंदिरों का निर्माण करवाया गया था। तो यहाँ पे मैं थोड़ा आपको समझा देता हूँ। देखिए, मामल्लपुरम को आधुनिक महाबलीपुरम के नाम से जाना जाता है, जो कि तमिलनाडु में है। और वहां पर गुहा मंदिरों का, देखो गुहा मंदिर क्या होते हैं, गुहा मंदिर नहीं, सीधी अगर भाषा में जो आम बोलचाल की भाषा अगर उसमें बात करें तो गुफा मंदिरों का। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि गुफा मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था, सिंह विष्णु ने करवाया था। वो कहाँ करवाया था, मामल्लपुरम में। और मामल्लपुरम को आज किस नाम से जाना जाता है, महाबलीपुरम के नाम से जाना जाता है। और ये